Bismillahirrahmanirrahim. I will discuss unit number 9, The White Lamb. The White Lamb is a short story. A short story is a story that can be read in a single sitting. There are 5 elements of a short story. Number 1 is characters. Number 2 is setting. Number 3 is कॉन्फ्लिक्ट, नंबर 4 इज़ थीम एंड नंबर 5 इज़ प्लॉट। 5 एलिमेंट्स है जो कि मैं पिछली स्टोरी फ्रॉम मदर विद लव और इस फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुका हूँ। The old gardener Norsad went down to the spring that welled up under the tree to wash and to rest. No sooner had he bent down to let the cool water splash on his sunburned face than he heard the team leader calling him, "Hey Norsad, hurry up, your son Arshak is back." स्टोरी स्टार्ट होती है तो प्लॉट का ये पहला पार्ट है जिसको हम कहते हैं एक्सपोजिशन या इंट्रोडक्शन। कैरेक्टर्स की इंट्रोडक्शन हो रही है। एक ओल्ड गार्डनर है जिसका नाम है नौसाद और वो जाता है नीचे जहाँ पर पानी निकल रहा होता है ट्री के नीचे से, ताकि वहाँ पर वो मुँह हाथ धो सके और रेस्ट कर सके। जैसे ही वो झुकता है ताकि अपने चेहरे पर पानी छिड़काए, क्योंकि धूप की वजह से उसके चेहरे पर काफ़ी गर्मी वगैरह आई हुई थी। तो जैसे वो झुकता है बंदा उसको आवाज़ देता है कि नौसाद आ जाए, जल्दी करे, आपका बेटा अरशक वापस आए। तो पहले पैराग्राफ में 2 कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए, एक है अरशक, एक है नौसाद। What the old man said excitedly and then straightened up with difficulty. He rushed mean go quickly. Back up where the man was standing with agility means speed. Easy. Surprising for his ears. What did you say? When did he come? Where is he? जैसे ही वो सुनता है तो सीधा होता है। पहले तो झुका हुआ था पानी पीने के लिए, मुंह हाथ धोने के लिए, लेकिन जैसे वो ये सुनता है तो सीधा होता है फ़ौरन और फ़ौरन उसी जगह आ जाता है जहाँ पर वो बंदा खड़ा होता है। इतनी स्पीड के साथ, इतनी सीजी के साथ कि वो चीज़ें हैरान कुन होती है, क्योंकि एज इसकी ज़्यादा है और फिर भी ये बड़ी तेज़ी के साथ आके पूछता है, क्या कहा आपने, कब आया है वो, कहाँ है वो, अपने बेटे अरशक के बारे में पूछ रहा है। जवाब में बंदा क्या कहते हैं, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स है तो इसलिए इन्वर्टेड कामास कोटेशन मार्क्स में इंक्लूड है। ही इज़ इन द विलेज, आई सा हिम माई सेल्फ, ही इज़ ड्राइविंग अ ब्लू सेडन इज़ अ टाइप ऑफ कार राइडिंग टू द विलेज, लकी यू नौसाद, गॉड हैज़ ब्लेस्ड यू विद अ फाइन सन। बंदा उसको कहता है कि विलेज में है वो, गांव में मैंने खुद देखा है, वो एक ब्लू गाड़ी चला रहा था विलेज में और आप खुशकिस्मत है कि ऐसा बेटा आपको मिला है। द सन बिगेन टू शाइन 10 times as brightly as before. हाइपरबली है, एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट है। नौसाद फेल्ट ही वॉज वॉकिंग ऑन एयर। वॉकिंग ऑन एयर एक ईडियम है। ईडियम इज़ एन एक्सप्रेशन हुज मीनिंग इज़ फिक्स्ड नॉट वर्ड बाय वर्ड। बहुत ज़्यादा खुश था और हिज हार्ट पाउंडेड मीन बीट, धड़कना, विद एक्साइटमेंट, खुशी से उसका दिल धड़क रहा था। नौसाद सीम टू बी पॉन्डरिंग मीन थिंक डीपली, सोच व विचार करना, गौर करना। और समथिंग एज ही लुक्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द विलेज बट देन टर्न शॉर्पली एंड ran towards a spot in the orchard mean garden. Instead, he had not seen Arshak for 10 years. Each year he would look at the road hopefully and wait. He had waited patiently means सबर के साथ. And now at long last he would see him अर्शक को रेफर कर रहा है, उसकी सन को। अर्शक had come at a good time. Fruit in orchards had ripened and he was still hale and hearty. Hale means strong, hearty means active. अच्छा, अब सोच रहा है नौसाद और इसी तरह वो गांव की तरफ देख रहा है। फिर वो फ़ौरन एक जगह चला जाता है गार्डन में। कई सालों से अरशक को नहीं देखा इसने, 10 सालों से। हर साल ये उम्मीद से इंतज़ार करता था और देखता था कि अरशक एक दिन आएगा। आखिर वो दिन आ ही गया जब अरशक, अब कहते हैं कि अरशक सही टाइम पे आया। सही टाइम पे आया क्यों? क्योंकि एक तो इस वक्त गार्डन में फ्रूट जो है वो राइपन्ड है और दूसरी बात ये कि नौसाद अब भी सही है, ताकतवर भी है, स्ट्रांग भी है, मतलब एक्टिव है स्टिल।
Nausaad had no living relatives, रिश्तेदार. Lived in the village. His had not been a happy life. He had never had any children of his own, and his wife had died many years ago. His brother and sister-in-law had died of hunger during the war, leaving an only son, Arshak. ये जो है ये इसका अडॉप्टेड सन है, इसके भाई का बेटा है. भाई और इसकी सिस्टर इन लॉ की डेथ हो चुकी है वार में, और उनका ये बेटा था अर्शक, जिसको फिर इसने अडॉप्ट किया था. इसके अपने कोई बच्चे नहीं थे और न इसका कोई और रिलेटिव है. Then he recalled that the largest of the watermelon had ripened under the huge mulberry tree by the river bank. फिर उसको याद आया कि वहाँ पर शहतूत की दरख्त के पास वाटरमेलन्स जो है, तरबूज जो है वो पक चुके हैं. He cut its stem, उसकी तने काटे. Wiped means clean the silvery dust from, फिर उसके ऊपर जो डस्ट पड़ा हुआ था वो भी साफ़ किया उसने. With hem means दामन, अपने दामन के साथ. वैसे एज बॉर्डर किनारे को भी कहते हैं. जैकेट इन एडमायर्ड इट्स शाइनी स्ट्राइप्स. स्ट्राइप मीन उसके ऊपर जो लकीरें थे या लाइंस वगैरह थी उसकी तारीफ़ की. माई उसके एग्जैक्ट वर्ड्स है, इन्वर्टेड कामास कोटेशन मार्क्स में इसलिए इनक्लोज है. माई अर्शक लव्स वाटरमेलन. ही मम्बल्ड मीन अपने आप से बात करते हुए कहा. ही गॉट डाउन on knees, put his arm around the melon and squeeze mean pressed hard with his ear. The around mean outer cover, छिलका. He nodded approvingly mean खुशी के साथ, रजामंदी के साथ. At the sound he then went over to the fig tree, climbed it with difficulty and began picking the honey sweet that had been picked. Picked means spotted, dotted. किसी चीज़ के ऊपर दाग लगाना, स्पॉट्स लगाना. एट हियर एंड दियर बाय द बर्ड. ही चोज द फिग एंड पैक देम जेंटली मीन सॉफ्टली. इन अ ब्राइड वोवन मीन जो कि हाथों से बनाया गया था, हाथों से तैयार किया गया था, बास्केट. वाटरमेलन को लिया, फिर वो उसकी छिलके को स्क्वीज़ करके उसने देखा तो उसको साउंड के बाद उसने सर हिलाया कि हाँ सही है. ये खुशी वाली एक्सप्रेशन आई उसकी चेहरे पर. फिर बड़े मुश्किल से वो दरख्त पर चढ़ा, उधर से ले फिग्स वगैरह, और फिर ये जहाँ पर डॉट्स भी लगी हुई थी बर्ड्स की वजह से, फिर ये सब कुछ उसने अपने बास्केट में पैक किया. देन Nausaad set out. Set out is a phrasal verb. Phrasal verb और प्रपोजिशन या वर्ब और एडवर्ब का कम्बिनेशन होता है और इसकी एक फिक्स मीनिंग होती है. सेट आउट का मतलब है डिपार्ट, स्टार्ट द जर्नी. द बैंक टू वेयर अ 6 month old वाइट लैम वाज ग्रेजिंग. ग्रेजिंग मीन अपनी फूड ग्रास वगैरह खा रहा था. ही वाज सेइंग द लैम फॉर अ स्पेशल ओकेजन. अर्शक हैज कम होम. आई हैव फाइनली लिव्ड टू सी द डे. नौशाद सेड टू हिमसेल्फ एंड अनतेटर्ड. अनतेटर्ड मीन लूजनड, उसकी रस्सी खोल दी. द लैम एट ब्लीटेड मीन आवाज़ निकाली. लाउडली लेट्स गो फेलो. नौशाद कम ऑन. अर्शक इज़ होम. ही क्लाइम द स्टीप. स्टीप मीन्स टीडी या सख्त भी कह सकते हैं, डलवानी रास्ता. पार्ट टू द विलेज. द हेवी बास्केट प्रेस्ड ऑन हिज शोल्डर while the meek and gentle. Meek and gentle soft. Meek means not wild, जो वैशी ना हो, just type. Lame either ahead or fell behind him. Where are you going so early in the day? The people he met on the way asked. Arshak has come home for a visit, the old man would say, would reply proudly. अब जब उसने एक लेम था, वाइट लेम, स्मॉल शीप पाला हुआ था एक स्पेशल ओकेजन के लिए, उसकी रस्सी खोल ली और फिर उसके साथ चलने लगा. तो वो जो लैम्प है वो जेंटल है, मीक है, मतलब वाइल्डनेस उसमें कोई नहीं है.
वो या तो उसके पीछे पीछे जा रहा है उसके साथ, और इसी तरह लोग रास्ते में जब पूछते हैं नौशाद से तो जवाब कि किधर जा रहे हो, तो जवाब में वो कहते हैं अरशक घर आया है, तो इसलिए मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। ऑन द वे ईच ट्री बुश इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्लांट्स या कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स या प्लांट्स ही कह सके, झाड़ियाँ। Each stone and spring reminded him of Arshak's childhood. Many were the time that he carried the child up the steep path on his back. He would sit down to rest on this stone. Asad would give Arshak a pair and would wipe means clean his nose, and with the hem mean daman kinara of his long jacket. There was the spring with Arshak like to drink from the Asad would cup mean हाथ को कप शक्ल में बनाना, his hand and यहाँ पर cup is a verb use हुआ है, and Arshak would drink from them. Here was the small orchard means garden. The tree still bore mean produced fruit abundantly means ज़्यादा तादाद में, and stayed green far into the autumn. When Arshak was 11, he fell from the cherry tree and broke his leg. Nausat carried him the many miles to the doctor in the distant means दूर, settlement town बस्ती. अब जब वो जा रहा है रास्ते में तो हर दरख्त, हर झाड़ी, हर पत्थर, हर चीज़ उसको अरशक की बचपन की याद दिला रही है। वो टाइम, वो वक्त उसको याद आ रहा है जब वो अरशक को अपने कंधे पर बिठा के वो मुश्किल रास्ते पर चलता था, इधर उधर बैठता था रेस्ट करने के लिए, अरशक को नाशपाती देता, उसका नोज़ साफ़ करता। इसी तरह जहाँ से अरशक पानी पीना पसंद करता था वो भी उसको याद आ रहा है, वो अपने हाथ को कप बना के उसको पानी पिलाता था। फिर जो गार्डन और वहाँ पर फ्रूट्स प्रोड्यूस होते थे बहुत ज़्यादा तादाद में, अब भी हो रही है। जब अरशक 11 साल का था तो गिरा था वो एक दरख्त से और अपनी टांग उसकी ब्रोक हो गई थी। उसके बाद वो और साथ उसको लेके गया था बहुत दूर बस्ती ट्रीटमेंट के लिए। Then Nasa thought of all the things he had sold to outfit mean provide dress या to make suitable मौजून बनाना, appropriate बनाना। Arshak for the city life when he had sent the boy off to study, it had been long stretch mean duration. But Arshak graduated from the university and had then gone on to study in Moscow. He had risen high in the world. अब नौसद को वो याद आ रहा है जो उसने बहुत ज़्यादा चीज़ें भेजी, बहुत ज़्यादा मेहनत की ताकि अरशक को पढ़ाए, बाहर भेजा, फिर उसको उसकी ड्रेसिंग और सब कुछ, और अब उसका एक अच्छा खासा मुकाम है। राइजन हाई इन द वर्ल्ड मीन अरशक ने अब अच्छा खासा मुकाम हासिल किया हुआ है। Naursad would often tell his fellow villagers about the very important work Arshak was doing in the capital, about his grand car, and that he lived in the big guest house in Moscow. नौसद बड़े फ़ख्र से अपने दोस्तों को बताता था अरशक क्या करता है, कहाँ रहता है, उसके पास गाड़ी और ये सब कुछ फ़ख्र के साथ बताता था अपने दोस्तों को। The old man was in a hurry to reach the village. The meek and meek again वही जिसमें wildness वगैरह ना हो, और timid वैसे brave का अपोजिट है, मतलब कि जो एनिमल जो लेम उसके साथ है उसमें कोई गरूर, कोई एटीट्यूड, कोई सेवेजनेस वैशानियत वगैरह नहीं है। He finally reached his house but did not see Arshak's car outside. Why didn't he drive up? Narsad wondered. What am talking about? The gravels. Gravels mean रोड के गड्ढे, रोड में जो होल्स वगैरह होते हैं। It's too sharp here. He was probably afraid he would ruin his tire. It's good he didn't drive up to the house. His one-story flat-roofed house with a terrace means बाहर की तरफ निकला हुआ हिस्सा, चबूतरा, and an earthen floor was like an eagle's nest stuck onto the mountain slope, one among many others. जब वो घर पहुंचा तो उसको हैरत हुई कि
अर्शक अभी तक आया क्यों नहीं है। और जब वो जा रहा था तो साथ में वो लैम्प भी उसके साथ साथ जा रहा था उसकी पीछे। फिर वो कहते हैं या ये मैं क्या सोच रहा हूँ, कहते हैं कि यहाँ पर जो गड्ढे है बजरी वगैरह है रास्ता है वो तो सही नहीं है, तो उसकी गाड़ी की टायर्स ख़राब हो सकती थी इसलिए वो नहीं है, तो वो कहते हैं उसने सही किया। फिर राइटर कमेंट दे रहा है उसकी घर की डिस्क्रिप्शन का, एक स्टोरी है और साथ में एक टेरेस है और बाकी घर भी इसी तरीके से ही है, लाइक इन ईगल्स नेस्ट comparison simile be used. Narsad entered the yacht, set the basket on the ground, tossed mean throw, penkna. Armful means अच्छी खासी amount. Grasped a lamp and looked about. For the first time in their life, the house looked pitiful means काबिल रहम. Decrepit means deserted, वीरान. ज़िंदगी में पहली बार उसको लग रहा था कि काबिल रहम है उसका घर और वो, और इसी तरह वीरान भी है. Well, it's Arshak house too. This is where he grew up. He won't be ashamed of his own. He said to console means satisfy, तसल्ली देना himself and began clearing there. फिर वो कहते हैं नहीं ये घर तो अर्शक का भी है, वो क्यों शर्मिंदा होगा, वो भी तो इधर ही उसकी जो बचपन गुजरी है. अपने आप को तसल्ली देता और फिर सहन को साफ करने लग जाता है. Congratulations, Naursad. Arshak has come back home. It was the old neighbor woman looking over the fence. Fence mean जंगला. वो उसकी पड़ोसी खातून उसको कहते हैं कि मुबारक हो आपका बेटा अरशक घर वापस आया है. नौरसाद फ्लश्ड विद जॉय. ये सुनने के बाद उसके चेहरे पे खुशी आई. थैंक यू एंड मे योर वेंडर रिटर्न एज वेल. दुआ है, अपडेटिव सेंटेंस है. नौरसाद उसको भी दुआ देता कि आपका वेंडर मीन भटका हुआ लास्ट पर्सन, वो भी वापस आ जाए. आई सा अरशक वेयर he here? No, I went to the shop for a package of needle and saw him standing out in front of the farm office. What a fine boy he is. You would never say he wasn't a Shah means king, aristocratic. Just couldn't take my eyes off him. May the Lord bless you. वो खातून अब कहती है कि मैंने अरशक को देखा, तो जवाब में नौशाद पूछता है कि क्या वो इधर, वो कहते नहीं मैं दुकान गई हुई थी तो उधर होता. वो कहते कि वो एक अच्छा लड़का है और आप इमेजिन नहीं करेंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि वो किसी बादशाह का बेटा नहीं है. कहता है कि वो एक अरिस्टोक्रेटिक एक डिसेंट बंदा है और फिर उसको दुआ भी देती है. थैंक यू द ओल्ड मैन सेड इन अ वॉइस दैट वाज थिक विद इमोशन. ही वेंट अबाउट टाइडिंग अप मीन्स क्लीनिंग विद ज़ील मीन जोश, जज्बे के साथ सफाई शुरू कर देता है. फर्स्ट ही स्वेप्ट अप द डर्ट. आई डोंट वांट माय बॉय टू डर्टी हिज शूज़. देन ही हैमर्ड इन. प्रोट्रोडिंग मीन्स बाहर की तरफ निकला हुआ. नेल वो टोंक देता है, वो फिक्स कर देता है. अर्शक माइट कैच हिज स्लीप ऑन इट एंड टियर हिज जैकेट, क्योंकि वो सोचता है कि शायद उसकी जैकेट ख़राब हो जाए इसकी वजह से. और साथ ओपन द डोर. A cot means bed. Forlornly means in a bad condition. Against the bear. Bear means uncovered, जिसके ऊपर कोई कवरिंग वगैरह ना हो. वॉल. दरवाज़ा ओपन करता है, वहाँ पर एक चारपाई पड़ी हुई थी जो कि अच्छी कंडीशन में नहीं होती और दीवार भी प्लस्टर्ड वगैरह नहीं होता. Remember how you slept on this bed, Arshak, and I slept here on the floor. He was thinking as he smoothed mean pelana. The cover. I will say this is your old bowl, the one you ate from. Look, Arshak, this is your wooden spoon. Remember the day I bought it from the wood carver mean a person who makes wooden मटीरियल. मनास वो बंदे का नाम है. एंड यू वर एंग्री बिकॉज देयर वॉज नो डिज़ाइन इट एंड आई टुक इट टू द अटैच एंड हेड इट वेंटेड फॉर यू. अर्शक अब उसको बता रहा है कि नहीं, खुद सोच रहा है. नौरसाद इमेजिन कर रहा है कि मैं अर्शक को बताऊंगा कि ये देखिए मैं इधर ज़मीन पे सोता था, आप इस बेड पे सोते थे.
फिर वो कहता है कि ये आपका बाउल जिधर से आप बचपन में खाना खाते थे, ये आपका वुडन स्पून जब मैं लेके आया था तो इस पर डिज़ाइन नहीं थी, गुस्सा हो गई थी, फिर मैं दोबारा चला गया, फिर आपके लिए इस पर डिज़ाइन बना के लेके आया। कन्वर्सिंग मीन डिस्कसिंग। Thus, in thought with Arshak, he set out for the spring, brought some water and sprinkled the yard, the terrace and the floor inside. Then he began to sweep. इसी तरह सोच में, इमेजिनेशन में बातें करते हुए वो चला गया, पानी लेके आया और ज़मीन पर चढ़काया और सफाई शुरू की। Once again, the old neighbor woman's head appeared over the fence. Now, sir, do you know that Arshak has gone over to the chairman's? No, when did he go there? Just before you got back. He must have seen there was no one at home and gone over there to rest up. He will be along. He won't get lost, of course. इतने में वो औरत पड़ोसी दोबारा आ जाती है। नौशाद को कहती है कि क्या आपको पता है अर्शक आपका बेटा चेयरमैन के घर गया हुआ है। तो नौशाद कहता है कि कब? कहते हैं कि आपके आने से पहले। तो फिर नौशाद कहते हैं शायद वो इधर आया था, लेकिन चूंकि घर पे कोई नहीं था, मैं बाहर था, तो इसलिए वो उधर चला गया होगा रेस्ट के लिए। और फिर कहता है कि हाँ अब वो आ जाएगा फ़ौरन वापस। नौशाद ब्रॉट सम कैंडलिंग मीन जलाने वाली लकड़ी। वुड एंड स्टेक मीन तरतीब से रखना। Ate by the outdoor fireplace. Then he took his knife from his belt and went over to the lamp. At the last moment, he changed his mind. I will wait till Arshak come. He decided and looked in the direction of the chairman's two-story house. What is keeping him? It will be dark soon. The figs will spoil. The kernel will lose its taste. Kernel, inner portion of a fruit. फ्रूट का जो इनर पोर्शन होता है कोई भी फ्रूट। अब वो लकड़ी लेके आया है, लकड़ी को बड़ी तरतीब के साथ रखा हुआ है, लैम्प भी तैयार है, नाइफ लेके लैम्प की तरफ जाता है, लेकिन आखिर मोमेंट पर अपना इरादा चेंज करता है और कहता है कि मैं इंतज़ार करूँगा अर्शक के आने का। चेयरमैन की घर की तरफ देखता है और कहता है कि पता नहीं क्यों अर्शक नहीं आया अभी तक। कहता है कि ये जो मैंने तैयारी की है ये तो फ्रूट्स वगैरह ख़राब हो जाएंगे। ही टुक द फ्रूट फ्रॉम द बास्केट एंड लेड इट ऑन द विंडो सेल। विंडो की फ्रेम के ऊपर फ्रूट्स रख देता है। देन ही बारोड अ न्यू टेबल क्लॉथ फ्रॉम द नीबर्स, कवर्ड द टेबल, शुक आउट द रग, डोरमेट, कवर्ड द कोच एंड पुट अ पिलो ऑन इट। मज़ीद तैयारी करता है, टेबल के लिए क्लॉथ लेके आता है पड़ोसियों से, फिर डोरमेट की को साफ़ करता है, तकिया रख देता है और सब कुछ बेड वगैरह उसके लिए तैयार करता है। अब स्टोरी में जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब कॉन्फ्लिक्ट ये है कि ये इंतज़ार कर रहा है अर्शक के आने का, अर्शक अभी तक आया नहीं है, तो ये अपने आप को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कन्विंस कर रहा है। पहले तो कह रहा था कि उसकी गाड़ी के टायर ख़राब होनी थी इसलिए नहीं आया, अब कहते हैं कि शायद वो आया था, घर पे कोई वापस चले गए। कन्विंस करना है अपने आप को, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट यही है कि वेदर अर्शक विल कम टू मीट हिम और नॉट। इसी तरह हर स्टोरी में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिस तरह हमने फ्रॉम मदर विद लव में भी पढ़ा था, हिज फर्स्ट फ्लाइट में भी। तो स्टोरी का एक एलिमेंट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। अब इससे पहले वाला जो यूनिट था वेस्टलैंड, वो शॉर्ट स्टोरी या स्टोरी नहीं बल्कि वो एक आर्गुमेंटेटिव एसे था। उसमें राइटर आर्गुमेंट्स के ज़रिए पॉइंट्स जस्टिफाई करता है। आर्गुमेंटेटिव एसे में कोई भी आर्गुमेंटेटिव या परसुएसिव एसे होता है, राइटर उसमें अपने आर्गुमेंट्स जस्टिफाई करता है, लॉजिकली प्रूफ करता है। Everything was now ready. Still, Arshak had not come. What is the matter? Why did he go to the chairman house? Northsouth wondered irritably. Mean अब उसको गुस्सा भी आ रहा है, सब कुछ रेडी है। Tremor mean shaking. अब वो कांपने भी लगा। He hurried mean go quickly. To console mean तसल्ली देना himself. However, saying Arshak is an important man, he had to drop by. Drop by mean pay a short visit. Pay an informal visit. By and ask the chairman about how things are in the village and what is the rush. Rush mean jaldi. Anyway, I will
him all to myself for a couple of days. I won't let him out of my sight. We will make up mean again एक phrasal verb है compensate for the lost time. अब उसके जहन में क्लैश वही दो चल रही है। एक तो उसके जहन में ये है कि वो आया क्यों नहीं, क्यों उधर चला गया चेयरमैन के घर, पहले तो इधर आना चाहिए। फिर वो अपने आप को तसल्ली देता है कि हाँ शायद उसका अब चूंकि वो एक अहम बंदा है तो चेयरमैन के साथ कोई अहम बात होगी, तो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है, वो आ जाएगा फिर वो इधर ही रहेगा, तो फिर हम कंपनसेट कर लेंगे जो टाइम ज़ाया हुआ है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक तरफ वो अपने आप को कन्विंस कर रहा है, दूसरी तरफ उसके जहन में ये भी आ रहा है, फील हो रहा है कि उसको पहले इधर आना चाहिए था। The sun was setting, but still Arshak had not come home. The old man's anxiety mounted. Anxiety mean uljan, तकलीफ. Mounted mean reached to the highest point. Peak point पर अब इसकी उलझन चली गई, किस्म की अब क्लाइमैक्स है. There was a moment when he was about to sit out for the chairman, but then he changed his mind. He went into the yard and called to his neighbor's grandson. Run over and see what Arshak is doing. Tell him I am at home and waiting for him. He said, the boy back in no time. Well, did you see Arshak? What is he doing? Drinking tea. Did you tell him that I am home? Yes. What did he say? He said already. Dialogue है फिर ना ये वाली पार्ट, नौशाद और जो ग्रैंडसन है नीपर का। नौशाद को अब फील हो रहा है अर्शक नहीं आ रहा, तो पहले तो वो कोशिश करता है कि ख़ुद चला जाए चेयरमैन के घर, लेकिन फिर वो बच्चे को भेज देता है। बच्चा वापस आता है तो नौशाद पूछता है कि आपने अर्शक को, कहते कि हाँ। क्या कर रहा था? चाय पी रहा था। आपने बताया कि मैं इंतज़ार, कहते हैं हाँ। तो जवाब क्या किया? अर्शक ने कहा कि बस ठीक है, बस कुछ और नहीं कहा, सिर्फ ये कहा ठीक है, ओके, ऑल राइट। Naushad repeated the words to himself. Well, then that means that he will be home. I will start the fire for the shashlik means सीख कबाब। Meanwhile, ओके तो अच्छा ठीक है, उसने ऑल राइट कहा तो वो अभी आ जाएगा, तब तक मैं सीख कबाब के लिए तैयारी कर लेता हूँ, आग जला लेता हूँ। He had a good fire going in the fireplace. Then he set to cleaning the skewer mean सीख। He went back into the house, wiped the dust off the lamp and sat down at the table to wait. सब कुछ तैयार किया, सफाई की और उधर टेबल पे बैठ गया। टाइम ड्रैग्ड मीन पास्ट एंडलेसली, मुसलसल वक्त गुजरता गया। द लाइट्स वेंट ऑन इन द विलेज एंड द हाउसेस टुक ऑन कॉजी मीन कंफर्टेबल, आरामदेह। The street noises were dying down soon. The only sound that was that of dogs barking mournfully means sadly in the distance. अब अंधेरा हो गया, सब कुछ बंद हो रहा था, लोग आराम की तरफ जा रहे थे। सिर्फ आवाज़ जो आ रही थी वो कुत्तों की भौंकने की आवाज़ दूर दूर से आ रही थी, बाकी मुकम्मल खामोशी। Arshak had still not returned. The fire died down, leaving mound mean dare of ashes mean चिंगार यही रह गई, आग भी बुझ गई। Why the lamb lay on the grass chewing its cud. सिर्फ लेम था और लेम अपनी वो जो खुराक उसके गले में थी वो चबा रही थी। Naushad was all ear mean extremely attentive, again एक idiom है। As he peered mean to look, गौर से देखना, to look with concentration into the darkness, बहुत कंसंट्रेशन के साथ बैठा हुआ था कि अब अर्शक की आवाज़ आएगी और बड़े गौर के साथ देख रहा था। His eyes became strained, strained mean showing signs of tiredness, थकावट नज़र आ रही थी अब। and started to tear, और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। His head felt heavy, सर में बोझ भी उसको फील होने लगा। He rose but his feet refused to budge, budge mean move। अब वो फील हो रहा है उसको कि क्यों नहीं आया, मुँह आंसू भी बहने लगे और जब चलने की
कोशिश करता है तो वो भी उससे पॉसिबल नहीं है। वाई शुड आई गो बिगिंग, बिगिंग मीन रिक्वेस्ट, मैं क्यों जाऊँ उससे रिक्वेस्ट करने। आई एम ओल्डर देन ही इज़, ही शुड कम टू मी, ही बिगेन टू ग्रम्बल मीन शिकायत करना, कंप्लेन, बट देन कंसोल्ड मीन तसल्ली देन हिमसेल्फ वंस अगेन बाय सेइंग वेल ही इज एन इंपॉर्टेंट मैन, मे बी ही इज सम इंपॉर्टेंट बिजनेस टू डिस्कस विद द चेयरमैन, ही विल कम होम इन द मॉर्निंग। अगेन अपने आप को कन्विंस कर रहा है। पहले तो उठता है, जाने लगता है, लग जाता है, फिर कहते हैं मैं क्यों जाऊँ, मैं बड़ा हूँ, उसको आना चाहिए। अगेन फिर अपने आप को कन्विंस करता है कि शायद कोई ज़रूरी काम हो तो सुबह वो आ जाएगा। अब सुबह इसके लिए एक और लास्ट होप है। बट स्टिल ही वेटेड फॉर इनटू द स्मॉल आवर मीन, जो आखिरी घंटे होते हैं सुबह होने से पहले, तो उधर तक उसने इंतज़ार किया। द ऑटम नाइट वॉज ड्राइंग, रात ख़त्म हो रही थी। द ओल्ड मैन आई ग्रीव डिम फ्रॉम, अब उसके आके भी थकावट के निशानात नज़र आ रहे थे, बहुत ज़्यादा देखने से, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने से। इंटेंटली मीन्स बहुत ज़्यादा गौर के साथ। इनटू द डार्कनेस, स्लम्बर मीन्स नींद, ग्रेजुअली मीन्स स्टेप बाय स्टेप बतदरीज, लल्ड मीन्स सुलाना, कन्वेंस टू स्लीप। अब नींद आ रही थी तो नींद आने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो टेबल पर ही सो गए। He did not know how long he had slept. He was awakened by the neighbor woman's voice calling from the yard. He opened his eyes and was surprised to see the first rays. Rays mean joy of the sun. Peeping mean passing through a layer into the window. Nor saw the neighbor called. वो उधर सो गया टेबल पर ही, उसको पता ही नहीं चला कि कितनी देर, कितने घंटे वो सोया। सुबह वो बंदी आई नीबर, तो उसने जगाया नौरसाद को, और ही रश्ड आउट टू द हाउस। हिज नीबर वाज लुकिंग ओवर द फेंस। हाउ कम यू हैव स्लीप्ट सो लेट टुडे, व्हाट इज इट, अर्शक ऑन हिज वे हियर। नो, शी सेड एंड शुक हर हेड, योर अर्शक इज लिविंग, लुक एट द रोड। नौरसाद जब उसकी बात सुनता है फ़ौरन चला जाता है, पूछता है क्या हुआ, क्या अर्शक आया है। तो वो कहते हैं नहीं, अर्शक जा रहा है वापस आपसे मिले बगैर। Narsat felt as if the roof had come down on his head. He ran over to the low shed means जो कवरिंग होती है, एक छत होता है, छत के नीचे कोई और सामान रखने के लिए एक स्मॉल रूफ कह लें, तो स्ट्रक्चर होता है, सिंपल सा स्ट्रक्चर जिसको सामान रखने के लिए इस्तेमाल, उधर चढ़ा। अर्शक कार was speeding along the road, glittering means shining in the sun, quickly becoming smaller and smaller. उधर चढ़ के उसने देखा तो अर्शक की गाड़ी जा रही थी और चमक रही थी, और स्मॉल और स्मॉल मतलब जितना आगे बढ़ रही थी तो उसकी नज़र में फिर वो उसको कम नज़र आ रही थी। अनस्टडी मीन इम्बेलेंस, गेट मीन वॉकिंग स्टाइल, वाज देट अप एन ओल्ड मैन। अब उसकी चलने की जो अंदाज थी वो उससे नज़र आ रहा था कि अब वो ओल्ड मैन है। पहले तो वो बहुत खुश था, उसको वेलकम करने के लिए रेडी था और एक्टिव था, हेल्थी था, लेकिन अब उसकी सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई। ट्रेजिक एंड है, स्टोरी अब ख़त्म हो रही है, और हैप्पी एंड भी हो सकती है जिस तरह हिज फर्स्ट फ्लाइट में, ट्रेजिक एंड भी हो सकती है जिस तरह है। नौरसाद वाज मेकिंग हिज वे डाउन द पाथ टू द ऑर्चर्ड, हिज आइज दैट स्टेयर्ड मीन लुक्ड विथ फिक्स्ड लुक, फिक्स लुक के साथ किसी की तरफ देखना। सीम टू हैव संकन मीन डूबे हुए, बरीड, बहुत ज़्यादा उसने देखा था तो ऐसा फील हो जैसे कि इसकी आँखें उसके चेहरे में बरीड हो, दफन हो। हैज़ बैक सीम्ड मोर स्टूप मीन झुका हुआ। देन एवर द वाइट लैम्प गेम्बल्ड मीन रन अराउंड, खेलना कूदना। वाइट लैम्प इसके साथ अब भी है, और इसका अपना बेटा एडॉप्टेड सन इससे मिलने नहीं आए। अब स्टोरी का टाइटल द वाइट लैम्प है, तो वाइट लैम्प इसमें एक कैरेक्टर ही है, कोई ख़ास रोल तो नहीं है, माइनर रोल है, लेकिन इनडायरेक्ट थीम मैसेज यही है कि थैंकलेसनेस या थैंकलेस चिल्ड्रन। नौरसाद ने बहुत कुछ किया अर्शक के लिए, लेकिन इन रिटर्न वो इससे मिलने भी नहीं आया। और वाइट लैम्प है जो कि पहले भी इसके साथ अब भी इसके साथ ही है,
इसका थीम है कि ये थैंकलेस चाइल्ड या थैंकलेस चिल्ड्रन भी कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ आर्शक तक ही लिमिटेड हो। यूनिवर्सल थीम है। इस तरह की थीम्स यूनिवर्सल होते हैं, हर किस्म के कल्चर में पाए जाते हैं।